तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हो कि आपका रिज़ल्ट जो आ चुका है, फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग का बार बार बन रहा है कि सर इस बार नंबर बढ़ सकता है क्या। तो देखिए, उसका भी जवाब हम देंगे। साथ में आपको बताएंगे डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है उसमें नंबर बढ़ने की जो उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में दोस्तों, रिवाइज रिजल्ट जो दोबारा रिजल्ट की बात आप लोग मांग कर रहे हो, इसके बारे में भी आप लोग को बात करेंगे। साथ में नेक्स्ट सीटेट जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि सीटेट से रिलेटिव, शिक्षा जगत से रिलेटिव और नए नए जॉब से रिलेटिव वीडियो अपलोड होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद नहीं आता है तो आप ना सब्सक्राइब करिएगा, ना कुछ भी करिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। तो सबसे पहले हम आप सब लोग को बता दें कि यहाँ पर सीटेट का जो रिज़ल्ट आपको देखना था तो आपने रिज़ल्ट देख चुके हैं। और जैसे ही आंसर की रिलीज हुई थी, रिवाइज आंसर की, जो फाइनल आंसर की, तो उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे थे जो लगातार तुरंत खटाखट गूगल सर्च करके अपना रिज़ल्ट देखना चालू कर दिए थे, लेकिन रिज़ल्ट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 तारीख को शाम को ही आपकी फ़ाइनल आंसर की आ चुकी थी। ठीक है, फाइनल की आंसर की आते ही हल्ला मच गया, जैसा कि भाई नंबर बढ़ गया। तो नंबर जैसे ही बढ़ने की उम्मीदें जगी तो लोग लगातार अपना रिज़ल्ट जारी करना, अपना रिज़ल्ट देखना चालू कर दिए, जबकि रिज़ल्ट में निराशा देखने को मिली। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि जो मैंने सीबीएसई वालों से बात किया था, मैंने ये भी बताया था कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ से आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊं, ये जो बताया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये जो बताया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा कि जो आपकी फ़ाइनल आंसर की आई हुई है, इसका फाइनल आंसर की में जो नंबर बढ़े हैं उसको पहले से ही रिज़ल्ट में ऐड कर दिए हैं। ये कहाँ का नियम है, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि सीबीएसई ऐसा कैसे कर सकती है। आंसर की आती है तो उसके बाद रिवाइज आंसर की आती है, तब उसके बाद रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। अब ये प्रक्रिया रिजल्ट का पहले ही है। सीबीएसई कभी कभी पहले रिवाइज आंसर की जारी करता है, कभी रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट के बाद जाहिर करेगा तो जाहिर है कि यहाँ पर डिमोटिवेट बच्चे हो जाएंगे कि यहाँ पर तो 2-3 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर बढ़ने की उम्मीद ही नहीं है। रिजल्ट में जो देखने को मिला है वही सही है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो सीबीएसई का कहनाम है, जो सीबीएसई कह रही है कि मैंने ये नंबर आपके रिजल्ट में जोड़ दिया है, अब कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों ने भी ठान लिया है। साथ में कई ऐसे टीचर्स हैं लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, हालांकि बहुत से टीचर नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सहारा ले रहे हैं वकील का। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपने सोचा है और यहाँ पर नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़े या ना बढ़े, कोर्ट का मामला जाएगा तो लंबी थोड़ा सा सूची तैयार होगी, लंबी सुनवाई होगी, टाइम लगेगा। ठीक, तो जितना टाइम लगेगा उससे पहले आप लोग रिज़ल्ट अपना कर लीजिएगा, रिज़ल्ट अपना लगा लीजिएगा। और साथ में आप लोग को एक सूचना और आपको देनी है। कुछ लोग का कमेंट ये आ रहा है कि डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है दोस्तों, डिजी लॉकर की मार्कशीट आने वाली है, डिजी लॉकर में फ़ाइनल मार्कशीट आती है, तो डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है, क्या इस मार्कशीट में नंबर बढ़ने देखने को मिलेंगे? ठीक है, यही एक क्वेश्चन बार बार बन रहा है कि जो डिजी लॉकर में हमारी फ़ाइनल मार्कशीट आने वाली है, ठीक है, तो और किन किन के बच्चों की आएगी। ठीक है, डिजी लॉकर में किन किन बच्चों की डिजी लॉकर मार्कशीट आएगी और क्या नंबर बढ़ेंगे। तो देखो, मैं आपको बताऊं, जो आपने रिज़ल्ट देखा है, रिज़ल्ट में जितने स्कोर आपके बन रहे हैं उसी स्कोर के आधार पर डिजी लॉकर की मार्कशीट तैयार की जाएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब जो आपकी डिजी लॉकर की मार्कशीट, जो फाइनल मार्कशीट होती है, वो मार्कशीट आपके रिजल्ट के आधार पर होती है। तो रिजल्ट में तो कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, तो जब नहीं मिला है तो मान के चलिए कि डिजी लॉकर में कोई नंबर बढ़ने की संभावना नहीं है। ठीक है, डिजी लॉकर में लोग बता रहे हैं कि नंबर बढ़ के आएंगे, नंबर चलो भाई बढ़ जाए तो अच्छी बात है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सीबीएसई का कहना है कि भाई डिजी लॉकर में मार्कशीट नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, जो हमने रिजल्ट में नंबर दिया उसी को ऐड करके एक मार्कशीट बनाई जाती है, वो फाइनल डिजी लॉकर में मार्कशीट को डाउनलोड किया जाता है बच्चों के द्वारा। ठीक, तो ये हो गई बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डिजी लॉकर की मार्कशीट में अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो ये अच्छी बात होगी, अगर नहीं बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है। तो देखो, एक बात और, कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर एक बता दीजिए, क्या और कोई ऑप्शन है जिससे हम अपना ओ मार्कशीट चेक करवा सकें, और ओ मार्कशीट चेक करवाने के बाद मुझे पता चल सके कि क्या वाकई में सीबीएसई ने अच्छी तरह से कॉपी को जांचा है।
बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछली साल भी ये हुआ था, इस साल भी ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि CBSE के द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि भाई अगर अभ्यर्थी अगर खुश नहीं है, हम लोग की जांच पत्र मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन शीट जो कैलकुलेट किया है उनका नंबर, तो कैलकुलेशन शीट जो भेजा जाता है किसके द्वारा, CBSE के द्वारा। अगर अभ्यर्थी नाराज़गी जताता है कि हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, हम मार्कशीट चेक नहीं हुई, हमारे अभी 2-3 नंबर और बढ़ सकते हैं, तो जो कैलकुलेशन शीट होती है, अर्थात जो आपका कैलकुलेशन उस समय हुआ होता है, वो कैलकुलेशन शीट आपको भेज दी जाती है, ठीक। अब वो कैलकुलेशन शीट का मतलब क्या है तो मैं बता दूं, बैंक ड्रॉप पर जाएंगे, बैंक ड्रॉप से 500 रुपये का क्या लगेगा, एक ड्रॉप लगेगा, ठीक है। जो प्रक्रिया पिछली बार की हुई वही मैं बता रहा हूँ। तो 500 रुपये का एक ड्रॉप लगेगा। उस ड्रॉप को लगाने के बाद CBSE के एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। नोटिफिकेशन मैं दिखा दूंगा, कल की वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको चेक करवाना है, ठीक। तो उस पर जब भेज देंगे तो CBSE हफ्ते 2 हफ्ते में आपका कैलकुलेशन शीट भेजेगा कि किस तरह आपकी मार्किंग हुई है, किस पर आपको नंबर मिला है, किसको नहीं नंबर मिला है, ठीक। तो ये चीज़ आपको भेज देगी, तो आपको पता चल जाएगा वाकई में CBSE ने मेरी कॉपी कैसे जांचा है। बात समझ रहे हैं। तो कैलकुलेशन शीट भी एक ऐसी शीट होती है जिससे अभ्यर्थी को पता चलता है कि मेरी कॉपी में किस तरह जांचा गया है, किस तरह नंबर दिया गया है, ठीक है, ठीक। तो 2 ऑप्शन आपको डिजी लॉकर जो है, डिजी लॉकर के देख लीजिए। डिजी लॉकर में अगर नंबर आपके नहीं बढ़ते हैं तो सीधे आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, 500 रुपये का ड्रॉप लगाएंगे और सीधे आप CBSE के एड्रेस पर भेज देंगे। एलनगंज करके है एड्रेस है उसका, मैं भेज दूंगा आपको। उस एड्रेस पर आप वो मार्कशीट कैलकुलेशन शीट आप मंगा सकते हो। तो ये रहेगी बातें, ठीक है। तो जो बच्चे रिजल्ट में संतुष्ट नहीं है कैलकुलेशन शीट मंगा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं भगवान से दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे 1-2 नंबर से रुके हुए हैं किसी तरह कोई तरीका लग जाए कि पास हो जाएं। और जो कोर्ट का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूं कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं बच्चों के हित में, और नंबर बढ़ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट सीटेट की बात अगर करें, ठीक है, नेक्स्ट सीटेट की बात करें तो नेक्स्ट सीटेट जो है दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सीधा नेक्स्ट सीटेट की जो ऑनलाइन है वो आपका सितंबर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी CBSE जारी करता है नोटिफिकेशन तो उसके 1 महीने तक ऑनलाइन कराता है, तो 1 महीने तक उसका ऑनलाइन चलेगा। तो मान के चलो कि सितंबर से अक्टूबर के 15 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सीधा होता है मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन शीट मंगवाना। कमेंट जो कर रहे थे बच्चे, तो कैलकुलेशन शीट की प्रक्रिया में एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो ये होता है आपका सीधे मैं बताऊँ आपको, सीधे मेन फंडा मैं बता देता हूँ आपको सीधे कि नेक्स्ट सीटेट सितंबर में ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर के महीने तक चलेगा। परीक्षा इसकी 15 दिसंबर, ठीक है। डेट मैं पहले बताता हूँ, 15 दिसंबर से लेके आपके 5 जनवरी के बीच में, ठीक है, 5 जनवरी के बीच में इसका डेट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, इसका डेट अनाउंस हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन, आप लोग के कमेंट का मैंने जवाब दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।